नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हमेशा से यही माना जाता रहा है कि डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है। एक बार हो गई तो बस जिंदगी भर इसे कंट्रोल करना है, इसे कभी जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मजेदार बात यह है कि 1999 के बाद से विज्ञान की दुनिया में इस सोच को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी पूरे विज्ञान को डिकोड करेंगे। क्या डायबिटीज को सचमुच शरीर से पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी प्रस्तुति के केंद्र में है। ये उस पुरानी और पारंपरिक धारणा को सीधे चुनौती देता है जो कहती है कि ये बीमारी हमेशा के लिए है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि इस बड़े दावे के पीछे का विज्ञान आखिर क्या कहता है। पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहला, डायबिटीज कैसे होती है। दूसरा, इसके इलाज का पहला तरीका। तीसरा, इलाज का दूसरा तरीका। और चौथा, ज्ञान और अनुशासन का महत्व। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। डायबिटीज आखिर होती कैसे है? इसके पीछे की असली जैविक समस्या क्या है? मेडिकल साइंस के लिए साल 1999 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल अमेरिका के डॉक्टर गेराल्ड रीवन ने दुनिया के सामने इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन प्रतिरोध से जुड़ी अपनी अहम रिसर्च रखी थी। इस रिसर्च के सामने आने के बाद ही दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों का नजरिया बदला और उन्होंने ये मानना शुरू किया कि डायबिटीज को वास्तव में रिवर्स किया जा सकता है, यानी इसे पलटा जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें शरीर के अंदर झांकना होगा। मान लीजिए कुछ खाना खाया गया। भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाते हैं। पेट में पचने के बाद यही कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदल जाते हैं और हमारे खून यानी रक्त में मिल जाते हैं। अब यहाँ एक पेच है। ये शुगर अपने आप खून से निकलकर हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर नहीं जा सकती। इसे अंदर ले जाने के लिए एक सहारे की, एक वाहक की जरूरत होती है और बस यहीं पर इंसुलिन की एंट्री होती है। सोर्स मटेरियल में इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हम इंसुलिन को एक मजदूर या ट्रांसपोर्टर की तरह मान सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजदूर चीनी की बोरियों को उठाकर दुकान के अंदर रखता है। इंसुलिन का काम खून से शुगर को उठाना और उसे कोशिकाओं के अंदर पहुंचाना है। बायोलॉजी के इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अब असली समस्या शुरू होती है। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। होता क्या है कि जब शरीर में लगातार बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाता रहता है तो एक समय के बाद कोशिकाएं पूरी तरह से भर जाती हैं, उनकी क्षमता फुल हो जाती है। इसलिए वे इंसुलिन के लिए अपने दरवाजे बंद कर देती हैं और उसका विरोध करने लगती हैं। लेकिन इंसुलिन हार नहीं मानता, वो जबरदस्ती शुगर को अंदर धकेलने की कोशिश करता है। इसी खींचतान के वजह से खून में शुगर का स्तर लगातार बढ़ा हुआ रहता है और यही बीमारी की मुख्य जड़ है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। बीमारी तो समझ आ गई, लेकिन इसका इलाज क्या है? आइए देखते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण यानी इलाज का पहला तरीका क्या कहता है। आमतौर पर इस स्थिति से निपटने के लिए पारंपरिक चिकित्सा में दवाइयों का इस्तेमाल होता है। जब एक गोली ली जाती है तो वो सीधे पैंक्रियाज पर असर डालती है और उसे बहुत ज्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा इंसुलिन छोड़ने के लिए मजबूर करती है। खून में अचानक से इंसुलिन की एक पूरी फौज आ जाती है। ये फौज मिलकर उस बची हुई शुगर को जबरदस्ती कोशिकाओं के अंदर ठूसने का काम करती है। इससे टेस्ट रिपोर्ट में ब्लड शुगर तो नॉर्मल दिखने लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या शरीर सच में ठीक हुआ? इस जबरदस्ती का शरीर पर बहुत भारी असर पड़ता है। ये किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह है जहां एक के बाद एक समस्या खड़ी होने लगती है। जब कोशिकाओं में एक्स्ट्रा शुगर जबरदस्ती भरी जाती है तो वो चर्बी यानी फैट में बदल जाती है। वजन बढ़ने लगता है, फिर शरीर में पानी रुकने लगता है जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लिवर उस फालतू शुगर को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में बदलने लगता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। और बात यही नहीं रुकती, धीरे धीरे फैटी लिवर और किडनी खराब होने जैसी गंभीर स्थितियां भी सामने आने लगती हैं। इस बिंदु पर सोर्स मटेरियल पारंपरिक मेडिकल सिस्टम की एक बहुत ही तीखी आलोचना प्रस्तुत करता है। इसमें काफी विवादित नजरिया रखा गया है। उनका तर्क है कि ये पारंपरिक मॉडल मरीजों को पूरी तरह से ठीक करने की जगह उन्हें एक कैश काउ यानी लगातार पैसे देने वाले स्रोत के रूप में देखता है। तर्क ये है कि जब तक बीमारी बनी रहेगी, इंडस्ट्री को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी।
हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सोर्स का ये नज़रिया इस सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने वाले सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर लगाता है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे भाग पर चलते हैं, इलाज का दूसरा यानी वैकल्पिक दृष्टिकोण। अगर हम दोनों तरीकों की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ पहला तरीका है जहां ब्लड शुगर के लक्षणों को छिपाने के लिए शुगर को कोशिकाओं में जबरदस्ती भरा जा रहा है, और दूसरी तरफ दूसरा तरीका है जो सीधा जड़ पर वार करता है, यानी शुरुआत में ही स्रोत पर ही कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम कर देना। ये वैकल्पिक तरीका सिर्फ बीमारी को मैनेज करने के बजाय उस कारण को ही खत्म करने पर फोकस करता है जिसकी वजह से बीमारी शुरू हुई थी। इस जैविक बदलाव या रिवर्सल के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, जैसे ही खाने में कार्बोहाइड्रेट कम किया जाता है, वैसे ही शरीर में ब्लड शुगर का स्तर अपने आप प्राकृतिक रूप से कम होने लगता है। अब क्योंकि शुगर कम है, तो शरीर को उसे ठिकाने लगाने के लिए कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और जब इंसुलिन लगातार कम रहने लगता है, तो कोशिकाओं का वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस था, वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है। इस आसान से तरीके से न सिर्फ बीमारी रिवर्स होती है, बल्कि वजन भी कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है और लिवर भी पहले की तरह स्वस्थ होने लगता है। और अब हम आ गए हैं इस चर्चा के चौथे और आखिरी भाग पर, ज्ञान और अनुशासन। यही वो असली उपकरण है जो बदलाव लाते हैं। सोर्स का ये तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ इस विज्ञान को समझ लेना ही काफी नहीं है। ज्ञान हमें ये बताता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, हाई कार्ब वाले स्वादिष्ट खाने से दूर रहने के लिए एक बहुत ही सख्त व्यक्तिगत अनुशासन की जरूरत होती है। जब तक ज्ञान और अनुशासन दोनों एक साथ नहीं मिलते, इस बीमारी को पूरी तरह से हरा पाना मुमकिन नहीं है। इस जानकारी का असर सिर्फ एक व्यक्ति के शरीर तक सीमित नहीं है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। खराब स्वास्थ्य का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। बीमारी से प्रेरणा की कमी, डिप्रेशन और आत्मविश्वास में भारी गिरावट आती है। लेकिन जब हम सही डाइट लेकर खुद को अंदर से ठीक करते हैं, तो सिर्फ एक इंसान स्वस्थ नहीं होता, बल्कि एक स्वस्थ आबादी पूरे देश की राष्ट्रीय उत्पादकता और विकास को आगे बढ़ाती है। चर्चा को खत्म करते हुए सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर सही ज्ञान और पक्के अनुशासन का इसी तरह प्रसार किया जाए, तो क्या हम मिलकर इस बीमारी को समाज से उसी तरह जड़ से मिटा सकते हैं जैसे कभी पोलियो को मिटाया गया था? यह निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। ज्ञान बांटने से ही समाज में असली जागरूकता आती है। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।